आप सभी व्यूअर को मेरा नमस्कार, आदाब एवं सत श्री अकाल। मैं डॉक्टर विजय वर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बेट हेल्थ केयर। इस समय ठंड का सीजन चल रहा है और ठंड के सीजन में एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स आप देखने को पाएंगे, गोट में देखने को पाएंगे, सीप में देखने को पाएंगे और काफ़ी केस में बफेलो काफ में देखने को पाएंगे। बेसिकली बफेलो मेल काफ में ये आप ज़्यादा मात्रा में देखने को पाएंगे। ये केस है बेसिकली यूरिलिथियोसिस का। यूरिलिथियोसिस में होता क्या है कि अलग अलग साइज के, अलग अलग शेप के कुछ क्रिस्टल होते हैं। ये क्रिस्टल का जो नेचर होता है वो ऑर्गेनिक भी हो सकता है, इनऑर्गेनिक भी हो सकता है। अगर इन सब का किसी पार्ट में, जैसे किडनी में, पेल्विस में, यूरेटर्स में, यूरिनरी ब्लैडर्स में, यूरेथ्रा में या यूरेथ्रल प्रोसेस में अगर यहाँ पे कहीं डिपॉजिट होने लगते हैं तो उस कंडीशन की वजह से जो समस्या उस एनिमल्स को आती है उसको बेसिकली बोला जाता है यूरिलिथियोसिस। जिस एनिमल में एक्चुअली में यूरिलिथियोसिस कंडीशंस डेवलप होती है उनमें एक्चुअली में उनका जो यूरिनरी ट्रैक्ट होता है उसमें रुकावट होता है, जिसकी वजह से उस एनिमल्स को बहुत ज़्यादा दर्द होता है। कई बार आप देखेंगे कि जो यूरिन पास करता है उसमें ब्लड भी आने लगता है। जब भी यूरिनेशन करेगा उसको बहुत ज़्यादा समस्या होगी और ज़्यादातर आप देखेंगे बूंद बूंद करके वो यूरिन पास करेगा, या कई केस में ऐसे आप देखेंगे वो पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। स्टार्टिंग में क्या होता है, ब्लेडर अपने क्षमता के अनुसार वो तो भरता है, लेकिन एक कंडीशन ऐसा आ जाता है कि अगर वो क्लियर नहीं किया गया, उसका जो यूरिनरी ट्रैक्ट है अगर उसको क्लियर नहीं किया गया, उसके रास्ते से ऑब्स्ट्रक्शन नहीं हटाया गया, तो यूरिनरी ब्लैडर वो क्या करता है, रप्चर हो जाता है। और उस कंडीशंस में जो यूरिन होता है, जो एब्डोमिनल कैविटी होता है, उसमें भरने लगता है, जिसकी वजह से उस एनिमल्स को पेरिटोनाइटिस होती है और जिसकी वजह से फिर धीरे धीरे वो एनिमल कोलैप्स कर जाता है। आगे बढ़ने से पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम अपने चैनल पर अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आज का जो हमारा वीडियो है बेसिकली गोट और शीप को टारगेट मैंने किया है। तो इसमें एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो गोट और शीप होते हैं ये बेसिकली हर्बीवोर नेचर के होते हैं और जितने भी हमारे हर्बीवोरस होते हैं उनका जो यूरिन होता है वो एल्कलाइन नेचर का होता है, जिसकी वजह से इसमें जो अगर इनऑर्गेनिक क्रिस्टल की बात करते हैं तो इनऑर्गेनिक क्रिस्टल जो बनता है कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट या अमोनियम कार्बोनेट का होता है, साथ में कैल्शियम फास्फेट, मैग्नीशियम फास्फेट या अमोनियम फास्फेट का होता है। अगर हम ऑर्गेनिक की बात करेंगे तो ऑर्गेनिक में ज़्यादातर आप देखेंगे कि चूँकि बच्चा ज़्यादा मात्रा में दूध पीता है तो उसमें जो फैट की क्रिस्टल होते हैं, फैट और डेड एपिथेलियम, ये दोनों आपस में मर्ज हो जाते हैं और वो जाकर के कलेक्ट होकर के ज़्यादातर यूरिथ्रल प्रोसेस में फंस जाते हैं और जिसकी वजह से जो यूरिन होता है वो प्रॉपर्ली पास नहीं होता है। गोट और शीप में जो ये यूरिलिथियोसिस कंडीशंस डेवलप होती है इसमें जो क्रिस्टल होते हैं वो ज़्यादातर लगभग 95% जो क्रिस्टल डिपॉजिट होते हैं वो यूरिथ्रल प्रोसेस में होते हैं और 5% जो होते हैं वो इस्चियल आर्च में होते हैं। इसीलिए जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं मैं यूरिथ्रल प्रोसेस को होल्ड किया हूँ और इसी को कट करके हम जो यूरिनरी ट्रैक्ट है उसको प्रॉपर्ली क्लियर करेंगे ताकि वो एनिमल प्रॉपर्ली यूरिन कर सके। एक्चुअली में गोट और शीप में जो ये यूरिलिथियोसिस कंडीशंस डेवलप होती है या जो उसमें हिंदी में पथरी बोला जाता है या यूरिनरी कल्कुलाई होता है, ये जो डेवलप होता है इसके कई सारे काज होते हैं। पहला काज होता है उसके यूरिनरी ट्रैक्ट में अगर किसी टाइप का इन्फेक्शन है तब संभावना बढ़ जाती है। दूसरा, उस एनिमल में विटामिन ए की कमी हो जाए। तीसरा, वो एनिमल पर्याप्त मात्रा में पानी ना पिए। चौथा कंडीशन जो होता है वो एनिमल जो पानी पी रहा है वो हार्ड वाटर ले रहा है, मतलब ऐसा पानी जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के साल्ट ज़्यादा मात्रा में हो, तो उस परिस्थिति में भी ये कैल्कुलाई ज़्यादा बनते हैं। इसके साथ साथ एक और कंडीशंस होती है, अगर किसी एनिमल्स में सल्फोनामाइड और ईस्ट्रोजन हार्मोन ज़्यादा मात्रा में उसको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दिया जा रहा है तो उसमें भी जो यूरिनरी कैल्कुलाई होता है वो बनने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है।
अगर जिस एनिमल्स को यूरोलिथियोसिस हुआ है, अगर उसके ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें जो सबसे बेसिक और सबसे इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट होता है उस एनिमल्स का जो यूरिनरी ट्रैक्ट होता है उसको क्लियर करना होता है। मतलब जहाँ पे ये स्टोन है उसको वहाँ से हटाना होता है। क्योंकि गोट और शीप में सबसे ज़्यादा जो संभावना होती है ये जो स्टोन कलेक्ट होते हैं, चाहे वो ऑर्गेनिक नेचर के हों या इनऑर्गेनिक नेचर के हों, ये सारे यूरेथ्रल प्रोसेस में होते हैं। इसीलिए इस दोनों स्पीसीज में हम यूरेथ्रल प्रोसेस को क्या कर देते हैं, प्रॉपरली ओपन करके और वहाँ पे कट मार देते हैं ताकि जो भी स्टोन उसमें फंसा हुआ है वो सारा का सारा बाहर हो जाए और वो फिर वो एनिमल प्रॉपरली यूरिनेशन करना शुरू कर दे और जो भी उसको समस्या होती है ताकि वो सारी की सारी जो प्रॉब्लम्स हो रही है उसको ख़त्म हो जाए। इसके साथ में एक और चीज़ देते हैं, अगर चूँकि हमारा जो गोट और शीप होते हैं इनका जो यूरिन होता है एल्कलाइन नेचर का होता है, इसलिए इनमें जो क्रिस्टल डेवलप होते हैं उनको ख़त्म करने के लिए हम एसिडिफायर देते हैं। एसिडिफायर के रूप में जो ज़्यादातर हम एनिमल्स को देते हैं वो अमोनियम क्लोराइड, जिसको हम हिंदी में नौसादर के नाम से जानते हैं। अगर इस चीज़ को हम एनिमल्स को खिलाते हैं तो वो एनिमल्स हमारा भविष्य में दोबारा से बनने की संभावना जो होती है काफ़ी हद तक वो नगण्य हो जाती है। तो इस तरीके से अगर हमारा किसी एनिमल्स को इस यूरोलिथियोसिस की प्रॉब्लम है तो इस तरीके से हम उसको ट्रीट करते हैं।